आप देख रहे हैं अमेज नाउ। विविधता में एकता ही है देश का आधार। ना तोड़ो देश को थोप कर सांप्रदायिक विचार। ना करो भेद ईश्वर के बंदों में, क्योंकि हर मजहब सिखाता है प्रेम बांटो सब में। क्यों करते हो वैचारिक लड़ाई, क्योंकि भारत माता के लिए होता है यह दुखदाई। भूमि का सिर्फ टुकड़ा नहीं है मेरा देश, अखंड भारत ही है मेरी माँ का परिवेश। अखंडता में ही है अलौकिक प्रकाश, सबके साथ होता है सबका विकास। एकता ही है अंत दुखों का, एकता से ही है कल्याण अपनों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लता चंदोला वुमेन्स नाउ के एक विशेष कार्यक्रम माटी की महक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माटी की महक, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा कि इसमें हम भारतवर्ष में विविधता में एकता के विशेष गुणों को परिलक्षित करेंगे। अपने साथ भारतवर्ष के विविध राज्यों के संगीत को हम लेकर आपको मनोरंजन प्रदान करेंगे। अमेज नाउ के ये विशेष कार्यक्रम वुमेन्स नाउ के अंतर्गत हमने ऐसी महिलाओं को मंच प्रदान किया है जो कि घर में रहकर इस कोरोना काल में सारे लोगों को बहुत ही संभाल कर अपने आगे लेकर जा रही थी। और मंच प्रदान करने का मुख्य कारण ये है कि उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो और हमें मनोरंजन भी प्रदान हो। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले लेकर चलती हूँ अपनी प्यारी सखी विनोदिनी पांडे जी के पास, जो कि एक बहुत अच्छी गायिका तो हैं ही, साथ में साथ उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। तो चलिए उन्हीं से हम आगे बात करते हैं, विनोदिनी पांडे जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं विनोदिनी पांडे। मुझे बचपन से ही शौक था सिंगिंग का, तो आज अमेज नाउ के जरिए मुझे आने का मौका मिला। आप लोग के सामने मुझे अपना जो अंदर की प्रतिभा उसको दिखाने का मुझे मौका मिला। तो आज मैं आप लोग के सामने देवी गीत, जो हर घरों में होता रहता है, हर घरों में शादी ब्याह कुछ भी होता रहता है, ये देवी गीत जरूर होता है। इसी से शुरुआत होती है किसी भी कार्यक्रम का। तो मैं आपके सामने एक देवी गीत प्रस्तुत करेंगी। निबिया के डार मैया डारेली झूलवा, हो के झूले झूले ना। निबिया के डार मैया डारेली झूलवा, हो के झूले झूले ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, हो के झूले झूले ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, हो के झूले झूले ना। झूलत झूलत भई खड़ी दोपहरी, याद लागे गई ना, हो के लागे गई ना। मैया के भूखिया पियसिया, हो के लागे गई ना। मैया के भूखिया पियसिया, हो के लागे गई ना। भीतर बारू बाहरे मरनिया, हो की बूंद एक ना, हो की बूंद एक ना। मोहे पनिया पिलाओ, मालिन बूंद एक ना। मोहे पनिया पिलाओ, मालिन बूंद एक ना। तो मालिन क्या कह रही है? कैसे के पनिया पियाओ मोरी मैया, हो की मोरे को देना, हो की मोरे को देना। बाटे बलत झड़लवा, हो की मोरे को देना। बाटे बलत झड़लवा, हो की मोरे को देना। माँ कहती है क्या? ले ना मालिन सोने के खटुलवा, हो की ओही बरेना, हो की ओही बरेना। देऊ बालक पवड़ाय, मालिन ओही बरेना। देऊ बालक पवड़ाय, मालिन ओही बरेना। एक हाथे ले लिन पान सोने के खटुलवा, हो दूसरे हाथे ना, हो दूसरे हाथे ना। ले लेन जगरे के
आशीर्वाद देती है माँ और कहती है माँ क्या, जैसे ए मालिना हमें जोड़ाव लोकी ओइसे ओइसे ना होकी ओइसे ओइसे ना, तो हर मलिया जोड़ाए मालिन ओइसे ओइसे ना, तो हर मलिया जोड़ाए मालिन ओइसे ओइसे ना। और मैं कहूँगी क्या, जैसे ए मैया जौने असिसिया मैया मलनी के दीह लोकी ओहे असिसिया ना, अमेजनाऊ के दीह मैया ओहे असिसिया, अमेजनाऊ के दीह मैया ओहे असिसिया ना, सब भक्तन के दीह मैया ओहे असिसिया ना, सब भक्तन के दीह मैया ओहे असिसिया ना, सब भक्तन के दीह मैया ओहे असिसिया ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोदनी जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मनोरंजक प्रदान करने वाला आपने भजन हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और आप अपने नाम के अनुरूप हैं, जैसा आपका नाम वैसा ही आपने विनोदमयी यहाँ पे माहौल पूरा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो अभी हम पूर्वांचल की मिट्टी की महक हमने ली, अब हम थोड़ा सा पूर्वांचल से आगे बढ़ते हैं और अवध की तरफ चलते हैं। अवध की तरफ जाते ही हमारा वेशभूषा, परिवेश, बोलचाल, खान पान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसी महक को लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं प्रीति श्रीवास्तव जी, जो कि अवध में गाए जाने वाले, शादी विवाह के समय में गाए जाने वाले गीत को प्रस्तुत करने जा रही हैं। ये छेड़छाड़ से भरा हुआ गीत है। लड़की अपने पिता से शिकायत कर रही है कि ऐसा लड़का मेरे लिए क्यों ढूंढा, ऐसे वर से मेरी शादी क्यों करी जो बूढ़ा है। तो छेड़छाड़ भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हमारे जीवन को रोचक बनाता है। तो चलिए मिलते हैं प्रीति जी से। नमस्ते दर्शकों, मैं प्रीति श्रीवास्तव, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा शौक सिंगिंग है और कुकिंग। मैं प्रेम बांटने में विश्वास रखती हूँ और इस समय मैं जो गीत गाने जा रही हूँ वो शादी ब्याह में गाया जाता है। इसको नकटा कहते हैं। विदाई के बाद जब दुल्हन घर आती है तब ये गीत गाया जाता है। बाबूजी बिटिया भी हैला या बर्बाद कैला हो, बाबूजी बिटिया भी हैला या बर्बाद कैला हो, ऐसन बूढ़वा दामाद काहे खोज अइला हो, ऐसन बूढ़वा दामाद काहे खोज अइला हो। बाबूजी रतिया में उठी उठी बूढ़वा पानी मांगेला, बाबूजी रतिया में उठी उठी बुढ़वा पानी मांगेला, ओकर पाकल पाकल मुछिया से डरे लागेला, ओकर पाकल पाकल मुछिया से डरे लागेला। बाबूजी बिटिया भी हैला या बर्बाद कैला हो, बाबूजी बिटिया भी हैला या बर्बाद कैला हो, ऐसन बूढ़वा दामाद काहे खोज
बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने बहुत ही खूबसूरत और इतना छेड़छाड़ से भरा हुआ गीत प्रस्तुत किया कि दिल खुश हो गया। हम लोग तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए कि वास्तविकता में किसने हमारे जो गीत हैं, हमारे लोक संगीत हैं, वो हमें किस तरह का मनोरंजन प्रदान करते हैं। वास्तव में ये एक भारतीय महिला की क्वालिटी है कि चाहे आप गांव में काम करवा लें, खेतों में काम करवा लें, चूल्हे पे रोटी बनवा लें, चाहे तो अंतरिक्ष में किसी तरह का भी हमको काम मिल जाए, हम हर जगह अपना परचम गाड़ कर ही रहते हैं और अपने आप को सिद्ध करके रहते हैं कि वास्तव में भारतीय महिलाओं जैसी कोई महिला इस पृथ्वी में हुई नहीं। कहाँ है भारत? कौन है भारत? प्रांत, प्रदेश, वेशभूषा, भाषा, मिट्टी या प्रांत की लकीरें, पहाड़ या नदियां? कभी भारत से पूछ के देखो, राष्ट्र से पूछ के देखो, उसकी नज़र से देखो, ये लकीरें अपने आप मिट जाएंगी, ये भाषाएं अपने आप धुंधली पड़ जाएंगी। हमारी अगली प्रतिभागी जो कि पंजाब की महक लेकर आई हैं, चलिए सुनते हैं उनसे एक पंजाब की मिट्टी में रचा बसा एक प्यारा सा गीत। स्वागत करते हैं जसप्रीत कौर का। सत श्री अकाल, मेरा नाम जसप्रीत है और मैं एक शिक्षिका हूँ पंजाब। आज मैं आप सबके सामने पंजाब का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए उस गीत के मज़े लेते हैं। बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां हाय बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां हाय बूहे बारियां, बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। चन्न चढ़िया ता सारे लोकी पाए रख दे, ओ चन्न चढ़िया ता सारे लोकी पाए तक दे, डूंगे पानिया चो फिरे दीवे पाए बल दे, दीवे पाए बल दे, कंधे लगे जांगी कच्चा कड़ा बन के, कंधे लगे जांगी कच्चा कड़ा बन के, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां हाय बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां हाय बूहे बारियां, बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। बहुत ही खूबसूरत गीत जसप्रीत जी, बहुत ही आनंददायक। देखिए दर्शकों, क्या आनंद है, गोरखपुर की माटी की क्या महक है। कभी हम यहाँ पे पंजाब की भी खुशबू ले रहे हैं, कहीं भोजपुरी तो गीत हमारे हैं ही रचे बसे हैं, अवध की भी शान है, और भी अभी हम अपने कार्यक्रम में आप लोग को बहुत इस तरह की महक से महकाएंगे। लेकिन जसप्रीत जी, सारे लोग तो पंजाब की भाषा नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसका अर्थ भी बता दीजिए कि आपने गीत के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या बताया। बिल्कुल, मैं इस गीत का आपको अर्थ ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि मैंने सिर्फ इसमें अभी अंतरा ही गाया है, इस गीत का पूरा अर्थ ये है कि ये गाना एक लड़का और एक लड़की के ऊपर बनाया गया है, जिसमें लड़की जो है वो अपनी दिल की बातें बयां कर रही है कि जोड़ियां जो है वो ऊपर से बन के आती हैं, और उसमें उन्होंने यही बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दुनिया का ताकत आ जाए बीच में, हम दोनों को उस चीज़ से अलग नहीं कर सकते।
क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हाथ की लकीरें और माथे की लकीरें उसी समय बन जाती हैं और वो लकीरें अंत तक, उसके मरने तक उसके साथ रहती हैं। उसके हिसाब से जो भगवान ने उसके नसीब में लिखा है वो उसको मिलना ही मिलना है। तो इस गाने में भी यही है कि वो लड़की कह रही है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने घर की दरवाजे खिड़की कूद के तुमसे मिलने चली आऊंगी, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। बहुत खूब जसप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी संवेदनशील जो है बातों को सहज तरीके से अपने गीत से हमें प्रस्तुत करा। संगीत एक ऐसी विधा है जिसकी ना कोई जाति है, ना कोई भेदभाव। ये एक ऐसी डोर है जिससे सब बंधे रहते हैं। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रीति वर्मा जी को, जो कि एक खूबसूरत सा नेपाली गीत प्रस्तुत करेंगी। प्रीति जी, स्वागत है आपका इस मंच में। नमस्कार, मैं प्रीति वर्मा, हाउस ऑफ क्वीन, और नेपाल मेरा ननिहाल है। और मैं आपके सामने एक नेपाली गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हम लोगों ने बचपन में वहाँ गाया है, वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक में तो बच्चों को, लड़के लड़की दोनों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और एक उसके एक और लाइन है जहाँ पे जो नेपाली लड़कियाँ हैं वो अपनी श्रृंगार या खूबसूरती को बयां कर रही हैं, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। नकाम फुली कानाम झुली चाहिँदैन मलाई चाहिँदैन, मत सानी सानी पहाडोको नानी, चोखो छ मेरो जवानी, चोखो छ मेरो जवानी। नाकाम फुली कानाम झुली चाहिँदैन मलाई चाहिँदैन, मत सानी सानी पहाडोको नानी, चोखो छ मेरो जवानी, चोखो छ मेरो जवानी। उठ उठ दाजु भाइ दिदी बहिनी हो, कपाल को टीका लगाई पढ़ने जानी हो। उठ उठ दाजु भाई दीदी बहनी हो, कपाल को टीका लगाओ पढ़ने जानी हो। भक्कर को कोपिला नाट बना दाई, फूले बचे टिपर दिमला दिमिलाई। उठ उठ दाजु भाई दीदी बहनी हो, कपाल को टीका लगाई पढ़ने जाने हो, पढ़ने जाने हो, पढ़ने जाने हो। प्रीति जी, बहुत ही खूबसूरत आपने ये बता दिया कि वास्तव में शादी ब्याह हो जाने के बाद भी भले ही लड़की कहीं की हो जाए, लेकिन जो उसकी डोर है वो बंधी रहती है अपने मायके से भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका, आपने इतना खूबसूरत नेपाली गीत हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो दर्शकों, अभी तक आपने आनंद लिया पूर्वांचल की महक का, अवध की महक का, और उसके साथ साथ पंजाब की भीमी भीमी खुशबू का। इन खुशबुओं के साथ यदि हम महाराष्ट्र की बात ना करें तो कुछ अधूरापन सा लगता है। तो चलिए, महाराष्ट्र की हमारी एक सखी हैं अजंता अत्रे जी, जो कि एक ऐसा गीत लेकर आई हैं जो वास्तविकता में अगर हम गौर से सुने तो स्फूर्ति और ताजगी से भर जाते हैं। तो स्वागत करते हैं अपनी सखी अजंता अत्रे जी का। नमस्कार, मैं अजंता अत्रे, मैं यहाँ पे 30 साल से यहाँ पे हूँ और महाराष्ट्र से बिलोंग्स करती हूँ। अच्छा, तो आपका मायका है वहाँ पे या ससुराल? वहाँ मेरा महाराष्ट्र में मायका है। अच्छा अच्छा, तो आज हमारे दर्शकों को आप किस तरह का गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं? एक महाराष्ट्र में गोवा साइड में कोकण पड़ता है, वहाँ का ये मछुआरों का गीत है जी। तो यहाँ पे उत्साहवर्धक के लिए ये गाना गाते हैं मछुआरे लोग जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। तो ये स्फूर्तिला ये गीत है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। दर्शकों देखिए, हमारी हिंदी भाषी ना होते हुए भी ये बहन कितने अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं को हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश कर रही हैं। लीजिए इनके महाराष्ट्रियन गीत का आनंद लेते हैं। वल्लव रे नाखवा हो, वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाखवा हो, वल्लव रे रामा। मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, मी
डोलकारा 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 दर्याचा राजा पाण्यावरी वर्णाला करतो ये जा डोलकारा डोलकारा दर्याचा राजा वल्लव नाखवा हो वल्लव रे रामा वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा मी आया बापाची लाराची लेक मी लारी लेकन चोळी ग पिवळी अंजिरी साडी आय बापाची लाराची लेक मी लारी चोळी पिवळी ग नेसले अंजिरी साडी मी डोलकारा 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 दर्याचा राजा डोलकारा 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 दर्याचा राजा वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा। थैंक यू। अजंता अत्रे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी भावनाओं को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। दर्शकों, संगीत एक ऐसी विधा है जिसका ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। यह भेदभाव की भावना को मिटाते हुए हमें एक मधुरता और एक ऐसे अलौकिक अदृश्य संसार की तरफ ले जाता है जिसमें कि हम सारी भावनाओं को छोड़कर एक ऐसी जगह संसार में पहुंच जाते हैं जहां पे मनोरंजकता के अलावा हमें और कुछ नहीं प्रदान मिलता और हमारी जीवन को, हमारे हृदय को बहुत शांति मिलती है। हमने महाराष्ट्र की बात कर ली, हमने पूर्वांचल की बात कर ली, हमने पंजाब की भी बात कर ली और रंगीले राजस्थान की यदि हम बात ना करें तो बहुत अधूरा सा महसूस होता है। तो चलिए, इस समय हमारे मंच में हमारे साथ मौजूद हैं बहन अनुपमा त्रिपाठी जी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा और स्फूर्ति से भरा हुआ राजस्थानी संगीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो जोरदार तरीके से हम अपनी बहन अनुपमा त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं अनुपमा आपके सामने ये गीत पेश कर रही हूँ। रेशम का रुमाल गले में डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का ओ दिलवर मेरे, मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी तेरी नजरों की। ओ रेशम का मलमल का कुर्ता गले में डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे, मैं बनारस का बीड़ा चबा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का मेरी नथनी हौले डोले, मेरा बिछुआ छम छम बोले, मेरी नथनी हौले डोले, मेरा बिछुआ छम छम बोले, मेरी लाल चुनरिया सरक सरक के जाए दिलदार मेरे, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का मोगरे का गजरा डाल के दिलदार मेरे, मैं चमेली का बीड़ा सजा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का रुमाल गले में डाल के तू आ जाना दिलदार मेरी, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का। अनुपमा त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसकी अदृश्य डोर में हम सारे लोग बंधे रहते हैं। देखिए, आज मैं संगीत का एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ जिसे कि आप लोग भी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी
ऐसी एक डोर से बंधे हुए हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वास्तविकता में संगीत में एक ऐसी रोचकता है, ऐसी मादकता है कि कोई भी उसके मद से छूट नहीं पाता है। इसी तरह की एक हमारी सखी जो कि किसी कारणवश कोलकाता चली गई, हमारे साथ रहती थी गोरखपुर में, लेकिन उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति देखिए किस माध्यम से वीडियो भेजकर हमें आपको मनोरंजन प्रदान करने के लिए भेजी है। मेरा नाम मोपिया बनर्जी है। मैं बहुत सालों से गोरखपुर में रही थी, अभी कलकत्ता आई हूँ। फिर गोरखपुर वापस जाने का भी इच्छा है। उस शहर से मुझे मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी उधर रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं वहाँ पे। फिर वापस जाने का मन भी है। देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाते हैं हमें। आज मैं आप लोगों को एक रविंद्र संगीत सुनाना चाहती हूँ। वैसे मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, गाना भी नहीं जानती, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अभी कॉपी देख के ही करती हूँ। हारे रे 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 আমায় ছেড়ে ধীরে ধীরে, যেমন ছড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে। হারে রে 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 আমায় ছেড়ে ধীরে ধীরে, যেমন ছড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে। হারে রে 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 আমায় ছেড়ে ধীরে ধীরে, ঘন শ্রাবণ ধারা যেমন বাঁধন হারা, ঘন শ্রাবণ ধারা যেমন বাঁধন হারা, বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে। হারে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে, আমায় রাখবি বেঁধে কেড়ে, দাবা নলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে। হারে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে, ঘন শ্রাবণ ধারা যেমন বাঁধন হারা, বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে। হারে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে, যেমন ছড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে। হারে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে। इसमें कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलना चाहते हैं कि हम सबको आज़ादी चाहिए। जैसे पिंजरे में हमें बंद नहीं रहना चाहिए, चिड़िया जैसे आज़ाद जंगल में घूमते हैं, हम सबको ऐसे ही अपने मन के हिसाब से आज़ाद जंगल में घूमना चाहिए। बस इतना सही है। हाँ लता जी, जैसे आपने हम सब से अच्छे हर प्रांतों से गीत गवाए, सुने, अच्छी अच्छी सखियाँ हम लोग के सामने प्रस्तुत की, सब दर्शकों को भी अपना अपना लोगों ने जो भी अंदर से की प्रतिभा थी उसको बाहर निकाली, आपने निकलवाया। तो मैं, और जैसा कि मैं जानती हूँ आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं, तो सबसे तो आपने सुन लिया, लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी कुछ अपना दर्शकों तक पहुँचाइए अपनी कला को, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ आप बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन कार्यक्रम तो पूरा अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए जब तक आपका परफॉर्म नहीं होगा, आपके गीतों को हम लोग नहीं सुनेंगे, तो मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि आप कुछ दर्शकों को अपनी तरफ से कुछ सुनाइए। धन्यवाद विनोदनी जी, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी डोर जो है हम महिलाओं की कहीं ना कहीं अलग भी बंधी रहती है, तो मेरी एक डोर जो है वो उत्तराखंड से बंधी हुई है, और मैं उत्तराखंड का कुमाऊनी गीत आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके अंतर्गत एक महिला है, प्रेमिका है, जो कि अपने प्रेमी कह सकते हैं या पति कहिए, उससे कह रही है कि तुम विदेश जाओ और वहाँ से कमा कर मेरे लिए ये चीज़ें, झुमका, हार, ये सारी चीज़ें लेकर आओ। और वो अपने गीतों के माध्यम से ये भी बता रही है कि यहाँ पे पहाड़ों का मौसम कैसा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बर्फ़ गिर रही है और पंछी जो हैं तुम्हारी तरफ ही उड़ कर आ रहे हैं, तो तुम चले आओ कमा कर। लेकिन तो देखिए और सुनिए इसका आनंद। मेरी सुआ कमली सुआ छुम छुम तुम आला जाया, तुम आला जाया, मैं चाहिए लो बाटा तुम ने रजाया। मेरी सुआ कमली सुआ
सुआ कमल सुआ चुम चुम तुम आलाए जाया, तुम आलाए जाया। फर फरा बराब जड़े फुरफुरा बयाना, फुरफुर बराब बड़े फर फर बयाना। पंछी ऊनी उड़ी ऊनी तू मेरी तरफा, पंछी ऊनी उड़ी तू मेरी तरफा, तू मेरी तरफ सुआ चुम चुम तुम आलाए जाया, तुम आलाए जाया। मैं चाहिए रुलो बाटा तुम उन्हें रजाया, मैं सुआ कमल सुआ चुम चुम तुम आलाए जाया, तुम आलाए जाया। मैं चाहिए रुलो बाटा, मैं चाहिए रुलो बाटा, मैं चाहिए रुलो बाटा तुम उन्हें रजाया। थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने माटी की महक इस कार्यक्रम में हमने भारतवर्ष की विविधता में एकता को एक मंच पर लाकर रख दिया और आपको आनंदित भी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और हर प्रांत की माटी से आप लबरेज हो चुके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इमेज नाउ की इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहते हुए आगे भी इसी तरह के बढ़िया बढ़िया हमारे क्षेत्रीय भाषा के प्रोग्राम को कराने के लिए मैं बहुत बहुत आभार उनका प्रस्तुत कर रही हूं और अपने इस मंच के माध्यम से ये कहती हूं कि इसी तरह से क्षेत्रीय लोगों को बढ़ावा मिलता रहे इमेज नाउ के माध्यम से। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख ईसाई, यही वो मंच है जिस पर हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जिस पर हिंदुस्तान मिलता है। धन्यवाद दर्शकों, इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें अपने कमेंट्स के द्वारा सराहते रहिए, निखारते रहिए, संवारते रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।